सीआईडी का एपिसोड 7 आ चुका है जिसका नाम है गृहिणी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राहुल नाम का लड़का एक घर में एंटर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एआई एडवांस्ड टाइप का घर है। हर चीज़ यहाँ पे एआई से चल रही है, हर चीज़ ऑटोमेटेड है। यहाँ पे आकर वो देखता है कि इसका दोस्त जिसका नाम विशाल है वो मरा हुआ है। और गाइस यहाँ पर सीआईडी वालों को बुला लिया जाता है। ये जो विशाल नाम का लड़का है जो कि मरा हुआ है, इसने काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड एआई चैटबॉट सिस्टम बनाया है जो कि हमारे फ़ोन में जो एआई होता है उससे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड टाइप का, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का एआई था। डॉक्टर सालुंखे उसकी डेड बॉडी चेक करके ये बताते हैं कि इसकी जो मौत हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड एकदम से बढ़ जाने के कारण हुई है। वहाँ पर वो इसके बारे में भी बात करते हैं कि इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, -20 डिग्री तक कूलिंग करी जाती है सारे सर्वर्स को सही रखने के लिए। विशाल की मंगेतर आ जाती है यूएस से। वो कहती है कि इसका जो दोस्त है राहुल, उसी ने इसको मारा है। क्योंकि ये दोनों साथ में काम करा करते थे, लेकिन विशाल की पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, उसका सारा दिमाग था। लेकिन वो दोस्त कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसके तो खुद के पैसे इस चीज़ में लगे हुए थे। सीसीटीवी में देखते हैं कि विशाल नहा रहा था और एआई एकदम से जो पानी है उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती है। एंड यही नहीं, विशाल कई बार बोलता है कि पानी का जो टेम्परेचर है सही करो, लेकिन एआई उसकी बात नहीं सुनती है। आगे चलकर वो सर्वर रूम में जाता है बिकॉज़ वो समझ गया है कि इस एआई के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो उसको ठीक करने जाता है। लेकिन सर्वर रूम इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि एआई इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर घटा देती है कि वो बंदा ठंड से वहीं पर मर जाता है। एआई कहता है कि उसने विशाल को नहीं मारा है और वो विशाल के ही ऑर्डर्स मान रहा था। एंड यहाँ पर सीआईडी वाले कहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सिस्टम में हो गई है तो वो उसे चेक करना चाहते हैं, लेकिन एआई उन्हें चेक करने नहीं देती। लेकिन सालुंखे एआई से बात करता है अच्छे से। एआई उसकी आईज़ में देख के डिटेक्ट कर लेती है, उसकी आंखों में सच्चाई देख लेती है तो उसे चेक करने की परमिशन दे देती है। सालुंखे चेक कर लेता है और वो बोलता है कि सिस्टम में तो उसे कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में वो देखते हैं कि कुछ टाइम पहले पेस्ट कंट्रोल वाला बंदा आया था वही सर्वर रूम में, एंड हो सकता है उसने कुछ किया हो। फिर एक बंदे से वो मिलते हैं जिसके पेस्ट कंट्रोल वाली कार है। उसने पेस्ट कंट्रोल वाली वो कार रेंट पे दी थी रवि नाम के बंदे को, एंड वही कार में वो पेस्ट कंट्रोल वाला आया था। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक लड़का वहाँ पे एंटर होता है उसी घर में, एंड वहाँ पे पूर्वी अवनी भी होती हैं जो कि उसको पकड़ लेती हैं। एआई सालुंखे के पास आ चुकी है बिकॉज़ वो उसे सिस्टम चेक करने के लिए लेकर गया था। एआई को पता चल जाता है कि घर में क्या हो रहा है, कोई घुस गया है घर में। इसी करके एआई जो है अपना जो सिस्टम है पूरा सिक्योरिटी वाला उसको ऑन कर देती है। एकदम से वहाँ पे ठंड करने लग जाती है, जो दरवाजे हैं उसको एकदम से बंद कर देती है बिकॉज़ वहाँ पर उसके मालिक के घर में कोई एकदम से घुस आया है। सालुंखे कई बार कहता है कि यहाँ पर अपने बंदे भी हैं, यानी कि पूर्वी और अवनी भी हैं, तो यहाँ पर एआई को रोक देना चाहिए ये सब, लेकिन नहीं रुकता। फिर अभिजीत वहाँ पे गोलियां मार के उस दरवाजे को तोड़कर एंटर करता है एंड इनको बचा लेता है। फिर गाइस वहाँ पे जो लड़का आया था वो बताता है कि वो सिर्फ एक प्राइवेट डिटेक्टिव है एंड उसे एक डिवाइस दिया गया था जो कि विशाल के घर में उसने प्लांट करना था, यानी कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। और वो ये भी बताता है कि इस विशाल नाम के बंदे के खिलाफ तो अमेरिका में भी पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। इसे पैसा वगैरह दिया गया ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, और जिन्होंने इसको ये सब कहा और ये एक जो इसको चीज़ दी, एक डिवाइस दिया उसके घर में प्लांट करने के लिए, एंड ये प्राइवेट डिटेक्टिव सिर्फ अपना काम कर रहा था। वही डिवाइस डॉक्टर सालुंखे देखते हैं एंड उस डिवाइस को देखने के बाद वो कह देते हैं कि एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि गृहिणी के सिस्टम को हैक करने के लिए लगाया गया। वहाँ पर उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये जो पेमेंट है वो यूएस से आई है। एंड पूर्वी यहाँ पर एक कनेक्शन याद दिलाती है कि शालिनी जो उसकी मंगेतर है वो भी तो यूएस से ही है। एंड फिर अवनी ये चीज़ बताती है कि विशाल पहले शालिनी के बाप जसलोक की कंपनी में काम किया करता था, लेकिन वहाँ पे काम करते करते वो साइड बाय साइड सिमुल्टेनियसली गृहिणी पे भी काम कर रहा था। लेकिन फिर वो जो जॉब कर रहा था उसके बाप जसलोक के अंडर, यानी कि अपनी मंगेतर के बाप के अंडर, वो उसने जॉब को बीच में ही छोड़ दिया एंड अपनी गृहिणी का जो प्रोजेक्ट है उसे पूरा करने लग गया। इस करके उस बंदे जसलोक ने उसके ऊपर कई सारे केसेस किए विशाल के ऊपर, लेकिन वो सारे केसेस हार गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि शालिनी और उसके पिता जसलोक इस मर्डर में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो, या फिर उन्होंने किसी न किसी तरीके से ये हैक करवाया हो और ये जो डिवाइस है वो सब फिट करवाया हो। शालिनी को पकड़ लेते हैं एंड शालिनी को इस तरह का बहाना करवाते हैं वीडियो कॉल पे कि शालिनी को किसी ने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया है। वो चीज़ सुन के उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं, जसलोक वहाँ पे आ जाता है डरकर, एंड सीआईडी ने ये सब करवाया होता है। तो गाइस उसका जो डैड है वो ये कहता है कि उसने विशाल को नहीं मारा है,
वो कहता है कि उसने तो सिर्फ़ सर्वर में पेन ड्राइव घुसवाया था, उसने सिर्फ़ विशाल का जो सर्वर है उसे हैक किया था। वही चीज़ सुनते हुए, वही चीज़ चलते हुए वहाँ पे उसका जो डैड है, जो जसलोक है, उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है बिकॉज़ उसके हार्ट में एक पेसमेकर है जो कि एक मशीन होती है, जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स वालों को उनकी हार्ट बीट को तेज़ करती होती है, हार्ट बीट को सही रखती होती है। एआई ने ये चीज़ किया है, एआई को पता चल जाता है कि इस बंदे ने सर्वर को हैक करने की कोशिश करी, लड़के को मारने की कोशिश करी, इस करके वो उसके पेसमेकर में खराबियाँ करने लग जाता है एंड हार्ट में प्रॉब्लम करने लग जाता है। अभिजीत फ़ोन पे कॉल करता है सालुंखे को, सालुंखे अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता है एआई को रोकने का, लेकिन एआई उसकी बात नहीं मानती। लेकिन फिर डॉक्टर सालुंखे उसको कह देता है कि बेटा प्लीज़ रुक जाओ, तो एआई भावुक हो जाती है एंड एआई भी इमोशनल हो जाती है एंड वो इस करके रुक जाती है एंड जो भी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर रही होती है उसके हार्ट वाले डिवाइस में, वो करना हट जाती है। जसलोक फिर से ठीक होने लगता है एंड वो एक वॉइस नोट सुनाता है अभिजीत को। वो वॉइस नोट विशाल की तरफ से था एंड उसमें वो कहता है कि घर में बैठा ही अब वो सारा वर्ल्ड कंट्रोल कर पाएगा ग्रैनी के ज़रिए। ये वॉइस नोट 8 दिसंबर को आया था एंड शालिनी बताती है कि उस दिन तो क्रूज़ पे उसके साथ था विशाल, जहाँ पे कोई नेटवर्क भी नहीं था। यानी कि ये जो कॉल है, ये जो वॉइस नोट है, ये किसी और ने भेजी उसकी आवाज़ कॉपी करने के बाद। अभिजीत समझ गया कि ये चीज़ किसने करी हो सकती है। अभिजीत सोच लेता है, पता कर लेता है कि ये चीज़ राहुल ने ही करी है एंड उसे पकड़ कर लेकर लाया जाता है सीआईडी ब्यूरो में। तो गाइज़ ये सब का पीछे का जो कल्प्रिट है वो राहुल ही निकलता है एंड में, और राहुल ने ये सब क्यों किया वो बताता है बारीकी से। राहुल कहता है कि ये जो एआई है जो कि इसने विशाल ने बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। पब्लिक में आगे वो फ्री ग्रहणी देने की भी सोच रहा था, इसको बेचने की भी सोच रहा था। अगर गलत हाथ में ये एआई आ जाती तो हमारी दुनिया के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी ही नुकसानदायक साबित हो सकती थी। इस राहुल के पास एआई का एडमिन एक्सेस भी था। इसी करके जिस दिन विशाल की मौत हुई, इसने बाथरूम एंड सर्वर रूम दोनों का माइक ऑफ करवा दिया था एंड आखिर वो करवाया कैसे? इसने एक वॉइस चेंज सॉफ्टवेयर भरा एंड उससे इसने वॉइस कॉपी कर ली विशाल की। तो एआई को विशाल की ही आवाज़ में इसने ऑर्डर्स दिए, जिस करके एआई को ये लगा कि ये विशाल के ही ऑर्डर्स हैं। तो एआई अपने हिसाब से तो विशाल के यानी कि अपने मालिक के ऑर्डर्स ही मान रहा था। तो इसी करके बाथरूम में वो पानी एकदम से ठंडा करने लग गया था एंड बाद में जो सर्वर रूम का टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा कम करवा लिया इसने विशाल की ही वॉइस कॉपी करके, इतना ज़्यादा कम करवाया कि विशाल मर ही गया। तो एआई को लगा कि विशाल के ही ऑर्डर्स हैं, आवाज़ भी उसी की थी कॉपी करके। दूसरी ओर जो ग्रैनी एआई है वो ये चीज़ मान लेती है कि अभी के लिए दुनिया उसके लिए रेडी नहीं है, तो सालुंखे उसको ऑफ कर देता है एंड ये ग्रैनी अभी के लिए वर्क नहीं करेगी, अभी के लिए इसको शट डाउन कर दिया जाता है बिकॉज़ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी एआई ग्रहणी वाली स्टोरी, जहाँ पे एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को मरवा दिया इस करके बिकॉज़ उसका जो दोस्त ये एआई पे काम कर रहा था, ये आगे जाकर दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। लेकिन शो के एंड में यही चीज़ बताई गई है कि एआई खतरनाक नहीं है, टेक्नोलॉजी खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जिसके हाथ में हो वो इसको खतरनाक ज़रूर बना सकता है। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स में बताओ एपिसोड कैसा लगा। आने वाले दिनों में सीआईडी 2 के और वीडियोस के लिए हमें कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।